आज तो भाई सांप से बाल बाल बचे हैं। हरी मिर्च का नमक। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय व्लॉग। आज है मंगलवार और डेट है 26 अगस्त। सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और लगातार कल रात से बारिश होने में ही है। नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ठंड भी साथ में कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आज स्वेटशर्ट पहन ली है ताकि थोड़ा ठंड से बचा जाए। मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी ऊपर बादल हैं और कोहरा है हल्का सा। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो यहाँ पे जो भी हमारे खिड़की है या फिर दरवाज़ा है उसका कलर ब्लू ही है। तो मोस्टली जितने भी घर आपको यहाँ के गांव में दिखेंगे वहाँ पर आपको यही कलर दरवाज़ों में दिखेगा, या फिर लकड़ी की कोई भी चीज़ हो वहाँ पे आपको सेम यही कलर दिखाई देगा। कुछ लोग रेड का भी यूज़ करते हैं और मोस्टली यही कलर होता है ब्लू वाला, जो कि यूज़ होता है लकड़ी की चौखटों में, दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारी सभी में। तो ये यहाँ की एक यूनिक चीज़ है। जो अभी ये दरवाजे हैं ये शायद इनको भी 15 या 20 साल हो गए होंगे, पर इनका डिज़ाइन थोड़ा पहले के दरवाज़ों से काफ़ी अलग है। तो अब जाते हैं अंदर को। अंदर अभी पापा यहाँ पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और मम्मी यहाँ पर दाल पी रही है। मम्मी क्या दाल? ये भट्ट हैं तो इससे ये भट्ट की चुड़कानी, जो कि पहाड़ की बहुत ही फेमस एक दाल है, वो बनती है। सोयाबीन की है। इससे जो दाल बनती है उसको बोलते हैं भट्ट की चुड़कानी। और आज ठंड काफ़ी हो गई है तो पापा ने भी जैकेट पहन ली है और पापा बैठ के चाय पी रहे हैं और फोन पे न्यूज़ सुन रहे हैं। 8:30 हो गया है तो अब थोड़ा काम करने के लिए बैठते हैं, चेक करते हैं आज के लिए क्या क्या है। तो मम्मी ने खाने के लिए अंदर से आवाज़ लगा दी है, तो अब चलते हैं खाने के लिए। लंच तो हो गया है। थोड़ा सा 5 मिनट बैठने के बाद एक थोड़ा वॉक करके आते हैं। आज मैं आपको दूसरी ओर ले जाऊंगा, नदी की ओर ही, पर जहाँ कल गए थे उसके अपोजिट में। और अभी मौसम काफ़ी ठीक हो गया, बारिश बंद है पर बादल हैं। कुछ देर के लिए बारिश रुकी हुई है। इधर पे ये शिमला मिर्च है जो कि तोड़ के रखी है। अभी इसको पेटियों में भर के हल्द्वानी भेजेंगे, हल्द्वानी मंडी में। तो यहाँ से जो भी सब्जियाँ होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, जो भी सामान बिकने के लिए जाता है वो डायरेक्टली हल्द्वानी की बड़ी मंडी में जाता है। और उधर ही पे जो भी यहाँ से सामान बेचते हैं उसकी बोली लगती है और फिर वो उसी हिसाब से बिकता है। और कुछ मिर्च इधर भी है। ये है ये वाली, इसको आई थिंक लोबिया बोलते हैं और लोकली वैसे अचार वाली मिर्च बोल देते हैं। आपने अचार देखा होगा मिर्च का, जो ऐसी ही मिर्च का होता है, पर वो जब पूरी तरह पक जाती है, पक के लाल हो जाती है, उसके बाद उसका अचार डालते हैं। तो हम भी अभी जब ये अभी तो पीली है, जब ये पीली से लाल हो जाएगी तो इसका अचार डालेंगे अपने लिए। हरी का भी डाल सकते हैं, पर मार्केट में जो अचार मिलता है इस वाली मिर्च का, वो कहते हैं लाल मिर्च
का होता है। और यह है कहते हैं हरी मिर्च, काफ़ी लंबी है। आई थिंक ये एक हाइब्रिड है कोई, ये काफ़ी बड़े हैं। तो 5 मिनट बैठ लिए हैं, अब जाते हैं वॉक पे। तो पापा मिर्च भरते हुए मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं। सही है, कोई तो मेरे ब्लॉग्स देख रहा है। खड़ा रास्ता है यहाँ से ऊपर मेरा है घर, यहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ा नीचे देख लेते हैं रास्ते में देखना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पैरों में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पर से देख के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पापा ने सांप देखा था और वही सांप अब मुझे दिख गया है। और वो रहा वो सांप देख के उल्टे पैर आया मैं, और उसके बाद पूरा रास्ता घूम के जहाँ से कल आया था उधर ही से वापस आया। भाई बहुत बड़ा सांप था, कम से कम 5-6 फीट का सांप था। अभी भी वो उधर ही है, तो अब वो खुद से ही वहाँ से जाएगा, क्योंकि अगर हम उसको ज़बरदस्ती भगाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो अब जब तक वो जाता नहीं है वहाँ पर सावधान से आना होगा। अभी मैं नदी के पास आ गया हूँ, और कल नदी में कम पानी था और पानी भी साफ था। रोडी थोड़ा वॉक करते हैं। खैर वापस हमको उसी रास्ते से जाना होगा, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो नदी को पार करके नहीं जा पाऊँगा। और इस टाइम पे नदी को पार करके जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अचानक अगर ऊपर के एरिया में कहीं बारिश हुई तो नदी में अचानक पानी बढ़ सकता है। अभी मैं एक गधेरे के उधर पे आ गया हूँ, ये ऊपर से पानी आ रहा है। ये मोस्टली इनमें बरसात में होता है ज़्यादा पानी, गर्मियों और जाड़ों के मौसम में इनमें बहुत कम पानी होता है। पर जैसे ही बरसात होती है तो पानी, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उसके हिसाब से पानी का लेवल कम ज़्यादा होते रहता है। तो जब लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी जो भी होता है ज़मीन के अंदर जाते रहता है, और क्योंकि हर जगह पर ज़मीन की पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो लेट्स सपोज कि इतनी बारिश हुई, ज़मीन ने पानी को एब्जॉर्ब किया, और अब जो सी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की वो अब है नहीं। तो ज़मीन में से ही एक जगह से पानी बाहर की ओर निकलता है, उसको बोलते हैं भूमुख। यहाँ कुमाऊनी में उसको भूमुख बोलते हैं। और उसी से फिर वो कई दिनों तक, अगर आज बारिश हुई है तो हफ्तों या महीनों तक उससे पानी आता है, और बाद में जो पानी ग्राउंड में गया होता है उसी में से जो पानी के स्रोत होते हैं उनमें पानी आता है। यही वो जंगल है जो चीड़ का है। पूरा जंगल जो मेरे चारों ओर है वो चीड़ का है, और इस जंगल के सामने उस ओर वहाँ पे दिख पा रहा होगा कैमरे में, यहाँ पे हमारा घर जो कि पेड़ों के पीछे है। तो इसी जंगल में हम बचपन में आया करते थे जानवरों को लेके, या फिर लकड़ी के लिए, और या फिर ठींटे बोलते हैं। ठीटा आपको मैं दिखाऊंगा, कुमाऊनी में हम ठीटा बोलते हैं, बट एक्चुअली आई थिंक वो चीड़ का फ्लावर होता है, मुझे इतना नहीं पता है, पर ठीटा बोलते हैं, शौत बोलते हैं, ये है। तो ये चीड़ के पेड़ में होता है। अभी तो ये पानी की वजह से बंद हो गया है। ये है, इसमें अभी बहुत सारा पिरूल है। तो ये क्या है कि अभी जब फूल आता है चीड़ में, उसके बाद ये आता है, और इसके अंदर, इसके जो यहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं, इसके अंदर होते हैं इसके बीज, जिस बीज को शौत बोलते हैं। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ काफ़ी सारे हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही ना ये बंद हो जाता है।
अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इसकी खासियत यही है कि ये अगर गीला हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी का होता है पूरा, अगर गीला हो गया लकड़ी पानी सोखती है और उसके बाद ये खुद को ऐसे बंद कर लेता है। और जब धूप होती है जैसे गर्मियों के टाइम पे, तो ये पूरा ओपन हो जाता है फूल की तरह। इसका जो बीज है, इसके अंदर जो बीज है उसको खाते भी हैं। और ये जाड़ों में सबसे ज़्यादा काम आता है आग जलाने के। हम जाते थे जब छोटे थे तो डेली जंगल जाते थे और बोरे में इनको जो खुले होते थे, क्योंकि ये तो भारी होता है और ये जलाने के काम का भी है नहीं। जब ये ओपन होता है अच्छी तरह से और सूखा होता है तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि इसमें एक लिक्विड होता है जो कि चीड़ के पेड़ से आता है और वो ठीटे के अंदर भी होता है, जिससे कि आग जल्दी पकड़ती है। तो ये जो यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है भैरव देवता का। और उसके इस साइड जो खाली प्लेस है वहाँ पर भी एक नया मंदिर बन रहा है। तो शायद करीब 1 साल के अंदर नया वाला मंदिर बन के रेडी हो जाएगा। बहुत अभी धूप आ गई है और अब लगता है कि ये स्वेटशर्ट उतारनी पड़ेगी। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश। तो अभी मैं ककड़ी खाने के लिए नमक पीस रहा हूँ मिर्च का। यह है सिलबट्टा। पहले ये पिछले उन्हें इसमें डाल रहा हूँ नमक। धनिया भी डालते हैं पर अभी धनिया तोड़ के लाया हुआ है नहीं। मेरे को सिलबट्टे में पीसना आता नहीं है, पर काम चलाने के लिए तो पीस ही सकता हूँ। ये मम्मी ने काट दिया ककड़ी और इसमें अब हम डालेंगे अपना पिसा हुआ नमक। दिया मम्मी ने हरा नमक। पापा खाई ना? पापा हैं? आप पूरा खाओगे कि ऊपर ही का? खा लो, जो बच जाएगा फिर तो देख लेंगे। तो ये ककड़ी अलग ही बात है भाई। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, मजा आ गया। भाई साहब मजा ही आ गया। मिर्च लग गई बहुत तेज, पर मजा आ गया। एक नंबर। तो अभी 5 बज रहे हैं और मेरे को हो रही है चाय की क्रेविंग। चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। तो चाय बना के लेके आ गया हूँ और आज के ब्लॉग को हम इधर ही पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। लाइक भाई, पसंद अभी नहीं आ पाएगी टाइम लगेगा। लाइक कर देना। और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर देना। और बाकी आपकी मर्जी। बाय।